अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने फाइंड कर लिए थे सारे सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग देखेंगे ये 13 में हमें क्या बोलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ना आपने एलिप्स जो यहाँ पर फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है एंड एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म भी फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक नज़र डालनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर हमें बताया है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स जो इक्वेशन है हम लोग वो यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PF इज इक्वल टू E एंड PD। ठीक है, चलिए इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस भी बताई हैं कि E कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देन द पाथ ट्रैक बाय P इज जो पैराबोला ऑफ E हमारे पास 1 होगा। ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ, उनको सॉल्व करते हैं। मैं ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही, मैं मैथ के प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें पता है फोकस में हमारे पास C यूज़ होता है, तो ये C की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग C की वैल्यू क्या ले लेंगे, √5। एंड ऑफ कोर्स C की वैल्यू लेंगे तो हमें C² की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पर C² की वैल्यू भी अभी से निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था इसेंट्रिसिटी का, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू C बाय A था। हाँ, C बाय A था, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू C बाय A। अब C की वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास A और E की वैल्यू अननोन है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे EA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग EA इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी √5। तो इसको एक इक्वेशन बना के यहाँ पर स्टार करके लिख देते हैं। जैसे कि मैं इक्वेशंस को स्टार करती हूँ, आपकी अपनी मर्जी, आप ABCD 1 2 भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसेंट्रिसिटी यानी उसका फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। अब हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। RICS, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, X इक्वल टू A/E। ये हम लोग ऊपर क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखें तो X हमारे पास गिवन है, X की वैल्यू क्या है, 9/5, ठीक है ना। तो हम लोग 9/5 लिख देंगे। अच्छा, ये 9/5 हमारे पास स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को लिख देंगे। तो पुट X इक्वल टू 9/√5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 9 इज इक्वल टू √5 A/E। अब अगर देखिए तो हमारे पास A की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ E की वैल्यू है। सिर्फ E की वैल्यू भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, E को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड E, ठीक है ना। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, वहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे ना। यहाँ पर लिख देते हैं ऑन ये क्या है, राइट साइड, ठीक है ना, राइट साइड। तो यहाँ पर लिख देंगे A एंड E एंड यहाँ पर E² आ जाएगा एंड ये जो है 9/5 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये हमने कंटिन्यू रख दिया। अब A और E की वैल्यू देखें तो हमने फाइंड की थी, जो कि √5 थी। तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। तो यहाँ पर 9/√5 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा √5 एंड यहाँ पर E² आ जाएगा। अब हमें E की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9 एंड E² इज इक्वल टू, ये 5 एंड 5 दोनों हो जाएंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा एंड स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो हमने 5 लिख दिया। अब स्टेप्स करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं मुंह पे बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो E² हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 को इधर भेज देंगे क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू E की चाहिए। तो ये हो जाएगा 5/9। अब यहाँ पर E की पावर स्क्वायर है, ठीक है, और हमें तो इसेंट्रिसिटी में E की पावर, इसेंट्रिसिटी में हमें सिर्फ E चाहिए होता है, तो हमें भी E चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाइंग स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E² इज इक्वल टू 5/9। तो ये हमारे पास आ जाएगा, E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी
स्क्वायर रूट 5 एंड यहाँ 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पर हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली, ठीक है ना। ये इतना ज़्यादा प्रोसेस हमने सिर्फ इसेंट्रिसिटी के लिए किया है। अभी हमने जो फार्मूला है अभी हमने वो भी लगाना है, जो पी डी का फार्मूला हमने पढ़ा था अब हम लोग वो लगाएंगे।